हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ब्रेकडाउन मैकेनिज्म का डिफरेंस। अगर हम जीनर ब्रेकडाउन की बात करें, जीनर डायोड के लिए दो तरह के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म हैं। पहले का नाम है जेनर ब्रेकडाउन एंड सेकंड नेम इज़ एवलांच ब्रेकडाउन। ये दोनों ही ब्रेकडाउन मैकेनिज्म जीनर डायोड के लिए काम करते हैं। अब इनका बेसिक डिफरेंस, क्योंकि कई बार ये चीज़ शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में एग्जामिनेशन में आती है, सो बेसिक डिफरेंस रटने की जगह इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं। पहला पॉइंट आप जो लिखेंगे जीनर ब्रेकडाउन के लिए कि ये हमेशा इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, ऐसे जेनर डायोड्स जिनका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट से कम हो, लेस देन 6 वोल्ट, उसके लिए जेनर ब्रेकडाउन होगा। अपोजिट ग्रेटर देन 6 वोल्ट के लिए आपका एवलांच ब्रेकडाउन होगा। इसी पॉइंट को रिलेट करते हुए अब आपका दूसरा पॉइंट आएगा। लिसन, 6 वोल्ट से कम ब्रेकडाउन वोल्टेज है। कम ब्रेकडाउन वोल्टेज कब होती है? जब आपका जो सेमीकंडक्टर हो उसमें डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, यानी जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतना आपका सेमीकंडक्टर सम सॉर्ट ऑफ कंडक्टर रीजन की तरफ बिहेव करता है और उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाता है, यानी जल्दी उसका ब्रेकडाउन होगा। सो अगर हम डोपिंग की बात करें तो जीनर मैकेनिज्म कब होगा? जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म तब होगा जब डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत हाई हो। इस साइड एवलांच ब्रेकडाउन के लिए आपका जो डोपिंग होगा वो मॉडरेट रीजन में होता है। मॉडरेट मीन्स ना बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है। अब सेकेंड पॉइंट को रिलेट करते हुए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हाई डोपिंग, डिप्लीशन लेयर थिक होगी या थिन होगी? बैक रिमेंबर, ये आपका पी जंक्शन एंड जंक्शन आपने रिवर्स बायस अप्लाई किया है, माइनस एंड प्लस, राइट? पी विद द माइनस एंड विद द प्लस। अगर ये नॉर्मल डिप्लीशन रीजन की हाइट थी तो रिवर्स बायस के केस में डिप्लीशन रीजन जो है वाइडन होता है, उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है। तो ड्यू टू द हाई डोपिंग, डिप्लीशन लेयर विल बी थिन एंड जंक्शन ब्रेकडाउन विल अकर एट द लो रिवर्स वोल्टेज। अब डोपिंग कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, सो डोपिंग अगर मैं सेम रिवर्स बायस रखूँ, सेम वोल्टेज आपने यहाँ पर अप्लाई किया है, एक में आप जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म लगा रहे हैं, दूसरे में एवलांच ब्रेकडाउन लगा रहे हैं। सो इन केस ऑफ जेनर, बिकॉज डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो उसकी वजह से आपका जो डिप्लीशन लेयर है, दिस इज डिप्लीशन लेयर विल बी थिन, इट विल बी थिन। आपका जो एवलांच ब्रेकडाउन है, ड्यू टू मॉडरेट डोपिंग द डिप्लीशन लेयर इज कंपैरेटिवली लार्ज। दिस इज comparatively large with respect to Zener breakdown. Your next point said that because डोपिंग कंसंट्रेशन हाई था, ब्रेकडाउन आपका लेस देन 6 वोल्ट पर हुआ है, तो अगर हम वीआई करेक्टरिस्टिक की बात करें, सपोज कीजिए ये इसका कोई ब्रेकडाउन वोल्टेज है जो 6 वोल्ट से कम पर है, लेकिन डोपिंग ज़्यादा थी इसलिए जो ब्रेकडाउन होगा वो इंस्टेंट होगा। जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगी, अब आप वोल्टेज पर आगे नहीं जाओगे, अब आप सीधे सीधे आपका करंट वाला रीजन एक्सीड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एवलांच ब्रेकडाउन की बात करो, कोई ब्रेकडाउन वोल्टेज एज्यूम किया VZ, आप जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज के पास आते हैं, यहाँ आने के बाद आपका जो कर्व है वो रैपिड नहीं होता, वो धीरे धीरे स्लाइटली डाउन जाता है, दिस वन, राइट? ये शार्प नहीं होगा, दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो VI characteristic is sharp and it is not as sharp as of Zener breakdown of diode. Your next point, representing the breakdown voltage versus the temperature effect. अगर आप जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जंक्शन मतलब दिस वन PN जंक्शन, अगर आप PN जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फाइनली जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज वो डिक्रीज होती है, यानी रिवर्स फिनोमेना है। यहाँ पर अगर आप
जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो इंक्रीज होती है, फॉरवर्ड फिनोमेना। तो ये केस है आपका टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज। This is your temperature is directly proportional to the VBD, breakdown voltage. So this is showing the negative temperature coefficient effect, and it is showing the positive temperature coefficient effect. And the last one point said that कि ज़ीनर ब्रेकडाउन का कंडीशन कुछ ऐसा मानिए कि आपके पास एक पेपर रखा हुआ है, लाइक दिस इज़ अ पेपर, एक इसका ये पी जंक्शन है एंड सेकेंड वन इज़ द एन जंक्शन। आप इसको पेपर को दोनों साइड से रिवर्स पुल कर रहे हो, तो रिवर्स पुलिंग के केस में पेपर के सेंटर पे फोर्स आता है और पेपर आपका सेंटर से फटेगा। तो सेम कंडीशन इज हेयर कि ज़ीनर ब्रेकडाउन के केस में रिवर्स पुलिंग जो है इस प्रॉपर प्रोसेस को कहा जाता है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर। So the effect is due to the quantum mechanical tunneling of charge carrier, right? जबकि एवलांच ब्रेकडाउन जो है इसको कहा जाता है कि इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन से ये मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो जैसे ही ये आपके ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में यानी कि डिप्लीशन लेयर के अंदर इंसर्ट होगा, पीछे से एक इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी इज़ वेरी हाई, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ब्रेकडाउन वाले रीजन के अंदर जाएगा तो वो एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जब आगे जाएंगे तो ये 4 को फ्री करेंगे, वो 4 आगे जाएंगे तो 8 को फ्री करेंगे। सिमिलरली बहुत ही कम समय में एक इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नोन एज द चेन मल्टीप्लिकेशन या इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट विल टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ करंट। सो ये जो आपको ये वाला कर्व दिखाई देता है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन करंट बढ़ रहा था, दिस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट। और यहाँ एकदम से करंट इंक्रीज हुई है बिकॉज आपके जो बॉन्ड्स हैं वो सारे बॉन्ड्स, ये बीच में से जंक्शन ब्रेकडाउन होता है इमीडिएटली और सारे बॉन्ड्स आपस में टूट जाते हैं जिसकी वजह से चार्ज कैरियर्स फ्री स्टेट में आ जाते हैं। सो ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है ज़ीनर ब्रेकडाउन वर्सेस एवलांच ब्रेकडाउन के बीच में, और ये सारे पॉइंट्स आपस में कोरिलेट करते हैं। सो अब इसको नेक्स्ट टाइम यू कैन ईजिली रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। ओके, थैंक यू।